मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और I welcome you all to this latest part of Braille Audio with the question mark. Today I have brought for you an article from the Economic Times published in editorial section on 4th June 2020. The title of the article is A Backward Turn. Quest for self-reliance must not lead to failed policy of import substitution. It did not work in the past, won't work even now. So friends, first we will do some words, and after the words I'll give you a brief background of the article and then we'll go through the article. Let's see the words. Quest. Quest, Quest, a long search for something that is difficult to find. बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली किसी चीज़ के लिए एक लंबी खोज, quest. Self reliance, SELF, self, RELIANCE, reliance, self reliance, आत्मनिर्भरता. Substitution, 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 SUBSTITUTION. I'm focusing the spelling friends here, that's why I repeated it. Substitution, एक वस्तु या व्यक्ति के बदले दूसरे व्यक्ति या वस्तु को इस्तेमाल करना. Import, आयात, दूसरे देश से सामान मंगवाना, import करना. Import substitution. This word I will explain bit more in detail after the rest of the words. In brief, it is called producing something in our own country rather than importing something from other country. Lurking behind, कहीं छिप कर बैठना, खासकर किसी पर हमला करने के विचार से. और ये हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ के छुपे हुए नुकसान के बारे में बात की जाए, तब भी ये शब्द लर्क, LURK, लर्क, लर्किंग, लर्किंग बिहाइंड, लर्किंग इन द बैकग्राउंड, इस तरीके से अलग अलग तरीके आपको यूज़ किया हुआ मिलेगा. प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, PROTECTIONISM. Please pay attention to the spelling. First is protect, then ION, then ISM. So we repeat the spelling again. PROTECT, protect, ION, ISM, protectionism. Appropriate, 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 उपयुक्त या उचित. शॉर्ट में इसको कई बार एप्ट शब्द से भी डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है, APT, एप्ट. इमेंस, IMMENSE, इमेंस, अत्यधिक, असीम, अपार, वेरी बिग और ग्रेट, इमेंस. रीओरिएंट, REORIENT, रीओरिएंट, किसी तरफ झुकाव, फिर से बढ़ना या बढ़ाना, रीओरिएंट. दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले देखा और सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़े. और कल परसों ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उन्होंने एक राष्ट्र को एक कॉल दिया. पहले वो कहते थे मेक इन इंडिया, देन मेड इन इंडिया, अभी चला है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड. इस सब से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि हम अपने देश में चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करें, फैक्ट्रियों में बनाएं, ताकि जो चीज़ें आज हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनको इंपोर्ट ना करना पड़े. उस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज अपना बचाएंगे और अपने देश में चीज़ों को बनाकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और अपने देश का GDP बढ़ाएंगे. चीज़ों की गुणवत्ता अच्छी होगी तो हम उसको दूसरे देशों में बेचेंगे भी और इस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे. यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को ये आह्वान किया है, ही हैज़ एक्सॉर्टेड द पीपल, द नेशन, कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें.
इसी संदर्भ में ये आर्टिकल है, और क्योंकि इस पॉलिसी के सबसे टॉप पर ये चीज़ है कि इम्पोर्ट ना करें हम चीज़ें, और इम्पोर्ट करने वाली चीज़ों के बदले दूसरी चीज़ें, हम सिमिलर काम आने वाली चीज़ें हम अपने ही देश में बनाएं। सो इसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन विद अनदर स्मॉल एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारी सरकार को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फ़ाइल फ़ोल्डर्स चाहिए, बहुत सारे, लाखों की संख्या में। एक फ़ाइल फ़ोल्डर जब वो ग्लोबल टेंडर ओपन करते हैं तो एक कंपनी विच इज़ नॉट इन इंडिया 8 रुपये में एक फ़ाइल फ़ोल्डर देती है। इंडिया की एक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, सिमिलर क्वालिटी का फ़ाइल फ़ोल्डर 10 रुपये में देती है। तो अगर हमारी कंट्री उस 10 रुपये वाले फ़ाइल फ़ोल्डर को डोमेस्टिक कंपनी से ख़रीदती है, सो वो क्या कर रहे हैं, वो एक डोमेस्टिक कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा करना दुनिया के लीगल जो ट्रेड लॉज हैं उनमें लीगल भी है। लेकिन अगर हम उस 8 रुपये वाले फ़ाइल फ़ोल्डर को महंगा बनाती है हमारी गवर्नमेंट, कैसे? इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिससे कि उसका प्राइस जो है हमारे देश में ख़रीदने पर पहले जो 8 रुपये पड़ता था, अब वो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से 11 रुपये पड़ने लगा। तो हमने क्या किया, जो सेम क्वालिटी के 2 प्रोडक्ट्स थे, एक को हमने, क्योंकि वो दूसरे देश से बन के आया है, उसको हमने आर्टिफिशियली महंगा बना दिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारे देश का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको एक संरक्षण मिल जाएगा। इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, कि अल्टीमेटली हमारी सरकार ने दूसरे देश की चीज़ों को महंगा कर देना है और हमसे ही सामान खरीदना है। सो दे विल प्रोबेबली नॉट बॉदर मच अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। और इसी तरीके की जो पॉलिसीज़ होती हैं कि इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों पर आप आर्टिफिशियली ज़्यादा प्राइस बढ़ा देते हो, इस तरीके की चीज़ों को WTO में भी गलत माना जाता है, इमोरल माना जाता है। और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है। इसी संदर्भ पर आधारित ये आर्टिकल है, और इसमें ये कहा गया है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहीं ये ना हो जाए कि हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इतना संरक्षण दे दें कि वो क्वालिटी पर काम ना करें, और हमारी जो इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वो महंगे ही होते चले जाएं, और जो हमारे उत्पादन की जो फाइनल गुड्स की जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो रियल वैल्यू जो है उसकी घटती चली जाए। तो ऐसा ना हो। और इनका जो राइटर हैं, जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है, उनका अंदेशा ऐसा ही है। सो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल। Quest for self-reliance must not lead to failed policy of import substitution. It means import substitution did not work in the past. It won't work even now. Ever since the Prime Minister's speech exhorting the country to march towards an Atmanirbhar Bharat, there has been an unease that lurking behind the rhetoric of self-reliance was an attempt to reorient the economic structure towards ensuring self-sufficiency. सेल्फ-सफिशेंसी की कोशिश भारत पहले भी कर चुका है। जो 1970s से 1990s तक का जो हमारा समय रहा है, 2 से ढाई दशक, इस समय हम सेल्फ-सफिशेंसी पर काम कर रहे थे। बट वी डू नो फ्रॉम आवर रीसेंट पास्ट कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ आने से पहले हमारे देश की हालत क्या थी, उसी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। So, it is an attempt towards reorient the economic structure towards ensuring self-sufficiency by falling back on the decades-old failed policy of import substitution. तो जो सरकार अभी कर रही है ये पहले फेल हो चुका है ये तरीका, राइटर ये वार्न कर रहे हैं। Subsequent calls by the government to citizens to buy Indian and the setting up of targets towards building self-reliance in certain sectors so that unnecessary imports can be reduced. जिन imports को हम ना करें और उसके बदले की चीज़ अपने देश में बना सकते हैं वो हम करें और उन unnecessary imports को रोक सकें, ऐसा बार बार सरकार कह रही है। It indicates that the shift towards protectionism, संरक्षणवाद की तरफ हम झुक रहे हैं, that began over the past few years with the NDA, National Democratic Alliance government, raising tariffs. इन्होंने टैरिफ्स बढ़ा करके
ये ट्रेंड शुरू किया एनडीए गवर्नमेंट ने, विच थ्रेटन्स टू अनडू डेकेड्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन से 1991 से जो हमारे देश ने फ़ायदे पाए हैं उनको वो अनडू कर देता है, और ये प्रोसेस में बी अंडर वे। Protectionism ends up creating an inefficient and high-cost domestic manufacturing sector, while leading to poor allocation of resources। जब हम डोमेस्टिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के साथ compete करने का मौका ही नहीं देते, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को हम ठीक जगह से इस्तेमाल भी नहीं करते। कुछ इस तरह की जो आदतें होती हैं उनमें गड़बड़ी आने लगती है, बिगड़ जाती हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स की हैबिट्स या प्रैक्टिसेस। द इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी शुड हैव प्रोवाइडेड इनफ प्रूफ टू ड्राइव दिस पॉइंट होम। सच अ पॉलिसी स्टैंस हेल्प्स नीदर कंज्यूमर्स नॉर प्रोड्यूसर्स, येट it is almost as if policy makers are choosing to forget the lessons learned and are determined to ignore the immense economic benefits of the country and citizens post 1991. In all likelihood, tariff hikes will be the first line of defense against unnecessary imports. इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब हम unnecessary imports को घटाने की बात कहेंगे तो सबसे पहले टैरिफ हाइक्स किए जाएंगे। वंस दिस डोर इज़ ओपन्ड, और ये दरवाज़ा खुलते ही, इट क्रिएट्स स्पेस फॉर लॉबिंग बाय डोमेस्टिक प्लेयर्स टू कीप इन प्लेस द प्रोटेक्शंस विच वंस इम्पोज्ड विल नॉट बी रिमूव्ड ईजिली। और अगर ये टैरिफ हाइक्स एक बार लग गए तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लॉबी करेंगे, बिकॉज़ ये भी तो एक ग्रुप हैं, एक प्रेशर ग्रुप हैं। दे विल टेल द गवर्नमेंट और इंडिकेट द गवर्नमेंट कि उन टैरिफ हाइक्स को ना हटाया जाए, और बार बार ये कहेंगे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इट नीड्स टू कंटिन्यू। बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं बना रहे होंगे। तो जब इस तरीके की प्रैक्टिसेस रहेंगी विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, सो द राइटर इज़ जस्ट वार्निंग कि ऐसी प्रैक्टिस ना हो, तो हम मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स कैसे बना पाएंगे। ही इज़ जस्ट वार्निंग ऑफ दिस। अ मोर अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स इज़ टू फोकस ऑन बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस, build infrastructure, ensure cheap power, electricity, reform land and labor markets, and create conditions for companies to compete in global market. कंपनीज़ के लिए ऐसी कंडीशंस, बिज़नेस में ईज़ लाना चाहिए, बिज़नेस करने में आसानी, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में स्मूथनेस एंड क्विकनेस लाना चाहिए, ताकि कंपनीज़ यहाँ पर आके अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और इंडिया में भी नई कंपनीज़ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इनकरेज हों। India should be striving to embed itself in global value chains, not becoming more inward-looking. Companies, especially in the post-COVID world, looking to shift away from China, will look for policy stability. जो कंपनीज चाइना से उठकर आएंगी वो ऐसे देशों में जाएंगी जहाँ पर पॉलिसी में स्थायित्व है, स्थिरता है। हमारी तरह नहीं, अगर यदि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चलते टैरिफ हाइक्स कभी लगाएंगे, कभी हटाएंगे, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली अलग अलग गुड्स पर इंपोर्ट हाइक्स करते रहेंगे, या इसी तरह की बिज़नेस पॉलिसीज़ हम चेंज करते रहेंगे, तो दूसरी कंपनीज हमारे देश में नहीं आएंगी। दे आर अनलाइकली टू रीलोकेट टू कंट्रीज दैट आर ससेप्टेबल टू सडन टैरिफ इम्पोजिशंस, जहाँ पर इस टैरिफ इम्पोजिशन के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि इंडिया है। Further, as research has shown, India's trade balance has widened in part due to imports of raw materials. तो हमारा जो import imbalance है वो ज़्यादा क्यों बढ़ा है कि हम कच्चा माल हम import करते हैं, उसके बजाय कच्चा माल हम अपने देश से ले सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, एंड कैपिटल गुड्स इम्प्लाइंग। तो इस सब से क्या मतलब निकलता है, दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स विल ऑल्सो हर्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर कहीं से हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू आर कंट्री, तो हमें वो ले लेना चाहिए और उसको प्रोसेसिंग अपने कंट्री में करके फिनिश्ड गुड्स एक अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट पर मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बेचना चाहिए। तो यदि इंपोर्ट टैरिफ्स होने लगेंगे तो शायद जो हमें रॉ मटेरियल आज कम रेट में मिल रहा है बाद में ज़्यादा रेट में मिले। सो इस तरीके से हम अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी घटा लेंगे।
इंडिया नीड्स टू रेज इट्स शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बियॉन्ड 2%। हमें अपना 2% शेयर जो वर्ल्ड ट्रेड में है वो सिर्फ 2% है। वी शुड रिमेंबर दिस, सो वी नीड टू इंक्रीज दिस। डूइंग सो रिक्वायर्स ग्रेटर ट्रेड लिबरलाइजेशन चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहिए। द कंट्री नीड्स टू रिड्यूस टैरिफ्स, बी पार्ट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, not head down a slippery slope in the opposite direction. The article is over, dear friends. Let's just go through the words once again, as we are actually exceeding the time limit that I have set for myself and your time effectiveness also. The words are quest, a long search for something that is difficult to find, self-reliance, आत्मनिर्भरता, सब्स्टिट्यूशन, एक वस्तु या व्यक्ति के बदले दूसरे व्यक्ति या वस्तु को इस्तेमाल करना, इम्पोर्ट आयात, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात की जाने वाली वस्तुओं के बदले अपने ही देश में कोई नया सामान बना लेना ताकि वह काम हो जाए। लर्किंग, कहीं छिप कर बैठना, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, उचित, इमेंस, अपार, असीम, रीओरिएंट, किसी तरफ झुकाव फिर से बढ़ाना। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दैट देयर आर सम drawbacks in the audios that I am sending out for you, please point them out to me in the comment section. I welcome your feedback, dear friends. That's all for today. So that's all for today's Braille audio with a question mark. Stay tuned with me, dear friends. I'll meet you soon with the next section. तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।